क्या आपको भी लगता है कि आपको बहुत ज्यादा आलस आता है? जब भी आप काम करने के लिए बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं और उसके बाद काम कर लूंगा, और उस चक्कर में आपका कोई भी काम हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आप आराम ही करते रह जाते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आज का वीडियो आपके लिए ही खास है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने जीवन से आलस्य को पूरी तरीके से कैसे खत्म कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर प्रश्न करने लगा कि साधु महाराज, मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ और मैं इस आलस को खत्म करना चाहता हूँ। आप मुझे कोई मार्ग बताइए ताकि मैं इस आलस को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकूं। तो साधु ने पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा आलस भरा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आलस भरा है। मैं सुबह उठने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। आप मेरे आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। आप मुझे सही मार्ग बताइए। महात्मा जी ने समझाना शुरू किया कि यदि आपको आलस आता है तो इस पे बहुत ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको इसे ठीक से समझना होगा, क्योंकि प्रकृति में हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो किसी न किसी उपयोग के लिए ही है, लेकिन यदि हम उसका उपयोग ठीक तरीके से ना जाने और उसका गलत इस्तेमाल करें तो वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। महात्मा जी ने समझाया कि हमारे आलस्य के दो मुख्य कारण होते हैं जो आप सभी को ठीक से समझना है। पहला होता है शारीरिक का और दूसरा होता है मानसिक का। और आगे समझाते हुए सबसे पहले समझाया हमारे शारीरिक कारणों को, और उसमें भी सबसे पहला कारण है हमारा भोजन। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही बनते हैं, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका सीधा सीधा रहस्य जुड़ा हुआ है हमारे आलस्य के साथ। सोच कर बताइए कि जब भी आप किसी मरे हुए जानवर के साइड से गुजरते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा बदबू आती है और बहुत देर तक आप वहां पर रुक नहीं पाते हैं। आप सोच कर देखिए कि यदि मरा हुआ भोजन आपने शरीर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? क्या वो मरा हुआ भोजन हमें ऊर्जा नहीं देगा, या फिर हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा को हमसे छीन लेगा? यही होता है, अक्सर हम लोग मरे हुए भोजन को अपने शरीर के अंदर डालते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें जीवित भोजन को अपने शरीर को देना होगा, तभी हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा। जब भी आप चीजों को बहुत ज्यादा तल कर खा रहे होते हैं तो सोच कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप चीजों को मार कर खा रहे हैं या फिर उन्हें जीवित अवस्था में खा रहे हैं? जी हाँ, वो भोजन मरा हुआ होता है, और जब हम उस मरे हुए भोजन को अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो हमारा शरीर उससे ठीक तरीके से ठीक समय में पचा नहीं पाता है, और इसीलिए हमें आलस आता है, क्योंकि हमारा शरीर उसे जब तक पचाएगा नहीं तब तक वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करेगा और हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता। और उसी मरे हुए भोजन को पचाने के लिए हमारा शरीर व्यस्त मोड में चला जाता है, वो आराम चाहता है, और इसीलिए आपको आलस आता है ताकि आप सो जाओ और पहले अपने भोजन को पचाओ और उसी के बाद आपको ऊर्जा मिले। शारीरिक रूप में दूसरी गलती है हमारे शरीर को ठीक तरीके से न रखना। जब भी आप बैठते हैं, चलते हैं या सोते हैं तो गलत पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, और उसी की वजह से भी आपके अंदर आलस आता है। उस व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि सोने बैठने और चलने में किस प्रकार की गलती होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर आलस आता है। और महात्मा जी ने समझाया कि जब भी आप बैठते हैं, लेते हैं या फिर चलते हैं तो एक भी सही तरीके से सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका शरीर आपको एनर्जी देने की बजाय आपसे एनर्जी लेता है और आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सोच कर देखिए कि आप अपने बिस्तर की जगह किसी ऊपर खाबड़ मिट्टी वाली जगह पर सो जाएं, क्या आपको वहां पर ठीक से नींद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। यदि आप अपने बिस्तर पे सोते हैं तो आपको पूरी एनर्जी मिलेगी और आप ठीक तरीके से सो पाएंगे।
लेकिन उसी के जगह यदि आप ऊबड़ खाबड़ वाली मिट्टी में सो जाते हैं तो आपको एनर्जी मिलने के बजाय आपकी ज्यादा एनर्जी उसी में चली जाती है और आपका ठीक तरीके से रद्द नहीं हो पाता है। इस बात को आप भली भांति जान लीजिए, सोच कर देखिए कि आपको आराम क्यों चाहिए। आपको आराम चाहिए ताकि आप और ज्यादा एनर्जी अपने अंदर ला सके और ज्यादा उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन यदि आप सही तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो एनर्जी आगे के बजाय आपकी एनर्जी चली जाती है और आपको इस एनर्जी को बनाने में ज्यादा समय लगता है और उसी की वजह से आपको आलस आता है। आलस आने का शारीरिक तीसरा कारण होता है सुबह जल्दी ना उठना। तभी वो व्यक्ति कह पड़ा कि हाँ मैं सुबह जल्दी बिल्कुल भी नहीं उठ पाता हूँ। इस पर महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल यही कारण होता है आपके आलस से। क्या? क्योंकि आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपको दिन में और ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है ताकि आपका शरीर और ज्यादा ऊर्जा बना सके। आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि आप रात को लेट सोते हैं और उसी की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अब आपको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, किसी काम पर जाना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। लेकिन यदि आपको अपने टाइम पर नहीं सोए हैं, आपने ठीक से अपनी एनर्जी को नहीं प्रोड्यूस किया है, ठीक से नींद नहीं पूरी की है तो फिर आप दिन भर आलस को फील करेंगे। फिर महात्मा जी ने मानसिक कारणों को बताना शुरू किया कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं पिछली बार भी इस चीज को नहीं कर पाया था तो इस बार भी इस चीज को नहीं कर पाऊंगा तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपका मन ही मान लेगा, आपका दिमाग ही मान लेगा कि तुम उससे कभी होता ही नहीं है तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि यदि मुझसे कभी नहीं हुआ था तो अभी भी नहीं होगा। आज अब ज्यादा सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, आज आपको ज्यादा जरूरत है उस चीज के बारे में, इसलिए आप ठीक से कर पाएंगे उस काम को। इसलिए अपने मन से ये बिल्कुल भी हटा दीजिए कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगला मानसिक कारण है आपकी संगति। कभी कभी आपकी संगति जो है, कभी कभी आपका मन करता है सुबह जल्दी उठ के मैं एक्सरसाइज के लिए चला जाऊं, योग करूं, प्राणायाम करूं, अपने दिन को बहुत बेहतर बनाऊं, लेकिन आपके साथ जो भी व्यक्ति रह रहा होता है वो आपको उस चीज को करने के लिए मना करता है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ साथ में सोए हैं और मान लीजिए वाइफ का मन हो रहा है कि सुबह मैं जल्दी उठूं और एक्सरसाइज करूं, काम करूं और अपने दिन को अच्छा बनाऊं, लेकिन हस्बैंड कहता है कि थोड़ी देर और सो लो, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ा और आराम कर लो। या फिर दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ रहते हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं जल्दी उठूंगा या फिर अपने एक्सरसाइज को करूंगा, ध्यान को करूंगा, प्राणायाम को करूंगा, लेकिन आपका दोस्त कहता है कि यार इतनी जल्दी उठता क्यों है, उसे मुझे भी दिक्कत होती है और तू भी थोड़ा आराम कर ले। तो संगति की वजह से भी कई बार हम आलसी बन जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक कारण बताया सही और स्पष्ट लक्ष्य का न होना। मान लीजिए कि आप अपने घर की ओर जा रहे हैं किसी जरूरत से और आप अपने घर का रास्ता भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे? आप उस रास्ते को ढूंढेंगे या फिर जंगल में ही आराम करने लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप आराम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जंगल में शेर भी आ सकता है और जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने घर को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा देंगे। क्या उस समय आपको आलस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य है कि आप रास्ता भूल गए हैं। आपको पता है यदि मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि मान लो आपको आपका घर मिल ही नहीं रहा है तो क्या आप मेहनत करना बंद कर दोगे? आप घर का रास्ता ढूंढना बंद कर दोगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक मैं ढूंढूंगा। क्यों ढूंढूंगा? ये मुझे पता है कि मेरा जीवन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, खतरे में है,
और उस व्यक्ति को पूरी की पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि उसके आलस को खत्म करने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से जीवन भर के लिए उसका आलस खत्म हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि यदि आपके जीवन में आलस्य है तो उसके कौन से कारण है और किन चीजों को आप अपने जीवन में बदलना होगा जिससे आपका आलस पूरी तरीके से आपके जीवन से खत्म हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी आपकी ऐसी परेशानी है जिसका आप हल चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।